भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आप लकीर की बात करते हैं तो मेरे समझ से इस वक्त खेसारी लाल यादव इस मामले में भी नंबर 1 है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप खुद सोचिए कि भोजपुरी के किसी भी सिंगर का अगर एक आध गाना भी यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में चला जाता है तो वो इसको मतलब कि एक शानदार पल मानता है, उसको सेलिब्रेट करता है। अगर उस गाना पे मिलियंस में भी व्यूज नहीं है तो फिर भी उसको सेलिब्रेट करेगा कि मेरा एक गाना है जो ट्रेंडिंग में गया है। मतलब उसका एक अलग ही रौब हो जाता है। तो आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि खेसारी लाल यादव का एक गाना नहीं बल्कि 4 से 5 गाने अभी फ़िलहाल इस वक्त यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। और ऐसा नहीं कि ये एक बार पहली बार मौका है, उनके मतलब कई एक बार आप देखते होंगे जब भी यूट्यूब खोलिएगा तो उनका बहुत सारे ऐसे वीडियो होंगे जो ट्रेंड करते रहते हैं। तो आपको बता दूं कि 3 से 4 गाना जो है वो पहले का गाना है और एक गाना है जो जून में टी सीरीज हमारा भोजपुरी चैनल से आया है। वो यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन के नाउ मतलब कि मेन जो पेज है ट्रेंडिंग के उसमें 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। और ऐसा नहीं कि 5वें नंबर पर डायरेक्ट चला गया है, वो सबसे पहले नंबर 1 पे ट्रेंड किया, उसके बाद नंबर 2 पे, 3, 4 और उसके बाद 5 पे वो रुका हुआ है। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री से किसी भी सिंगर का एक गाना मुश्किल से ट्रेंडिंग में नहीं जाता है और यहाँ पर खेसारी लाल का कई एक गाना ट्रेंडिंग में है और लगातार जाता है। तो ये एक लकीर नहीं है तो फिर क्या है, इसको हम लकीर क्यों नहीं कर सकते हैं? या फिर इस बात से खेसारी लाल यादव को ट्रेंडिंग स्टार भी कहना कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा है वो। अगर उनका 10 गाना आता है, मान लीजिए कि अगर उनका किसी भी मतलब कि ऐसा तो नहीं कि वो 10 ही गाना लाता है एक महीना में, बहुत ज़्यादा उनका गाना आता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर एक एवरेज लेकर के चल रहे हैं कि अगर उनका 10 गाना आता है तो उसमें से 8 गाना ट्रेंड करता है, ट्रेंडिंग सेक्शन में चला जाता है। वैसे ही एक आध गाना होता है जो ट्रेंड नहीं करता है। तो इस बात से खेसारी लाल को ट्रेंडिंग स्टार ही कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत आप यूट्यूब का ट्रेंडिंग सेक्शन खोल करके देख लीजिए। और मैं जब इस वक्त फ़िलहाल बना रहा हूँ वीडियो तो अपने आंकड़े के अनुसार बता रहा हूँ। हो सकता है वो आगे पीछे भी हो गया होगा, तो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि खेसारी ट्रेंडिंग स्टार नहीं है। और जो टी सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, जो टी सीरीज़ हमारे भोजपुरी चैनल से जून में जो गाना है आया है, वो एक तरह से मतलब कहिए कि टी सीरीज़ को फिर से उगाने का प्रयास किए हैं खेसारी लाल। टी सीरीज़ हमारे भोजपुरी की जो बात मैं कर रहा हूँ, वो चैनल बहुत दिन से उसका कोई भी गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं जा रहा था, लेकिन खेसारी लाल यादव की वजह से वो मतलब फिर से एक बार ट्रेंडिंग सेक्शन में उसका गाना एक बार पहुंच गया है। तो एक समझिए कि किसी चैनल के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, जिसका गाना मतलब कि बहुत दिन से ट्रेंडिंग में नहीं जा रहा था, उसका गाना भी ट्रेंडिंग में चला गया। तो है ना, ध्यान रहे टी सीरीज़ का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टी सीरीज़ हमारे भोजपुरी का एक तरह से ये चैनल से मतलब किसी भी कोई स्टार का उतना गाना नहीं आता है और आता भी है तो ट्रेंडिंग में नहीं जाता। लेकिन खेसारी लाल यादव उस चैनल से भी गाना आते हैं जिसका मतलब कि कोई है ना बहुत एक तरह से कह सकते हैं यूट्यूब की नज़र में कि उसका होता है ना कि इम्प्रेशन या फिर कुछ भी कि लो रहता है, फिर मतलब सही नहीं रहता, उसको भी ट्रेंडिंग में पहुंचा दिया। तो ये भी एक लकीर ही तो है। तो मतलब आप बात को पूरी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना। तो अगर आप लकीर की बात करते हैं तो खेसारी लाल यादव पर भी एक बार नज़र डालिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।